प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं एनसीईआरटी की सॉल्यूशन पर में। बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं गूगल पर में जा करके कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कहाँ मुझे मिलेगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में 13.1, 13.2 और 13.3 तीनों एक्सरसाइज में से सम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ध्यान से आप लोग इस चीज़ को समझिएगा और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 13.1 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वह क्या कहता है एनसीईआरटी का, वह क्या कहता है, द फॉलोइंग शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। मतलब क्या दे रखा है आपको, मीन पॉकेट दे रखा है, मतलब मीन वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। फाइंड द मिसिंग एफ। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं दिया हुआ है। इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास, फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। फिर हम एफ निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। क्लास कितना दिया हुआ है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 18, 15 से 17, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और 25 से 23 से 25, 21 से 23 कितना वैल्यू दिया होगा, मिड वैल्यू कितना होगा, तो मिड वैल्यू हो जाएगा 11 प्लस 13 इक्वल अपॉन में 2। कितना हो जाएगा, 11 प्लस 13, 24 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। फिर आप देखो कितना का गैपिंग है, 2 का, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा कितना, 24। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 7, 6, 9, 13, एफ 5 एंड 4 दे रखा है। आप एक चीज देखो, सिग्मा एफ का वैल्यू, सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, दिया हुआ है। मैं फाइंड करूंगा, प्लस करूंगा तो 44 प्लस एफ। और अब हम एफ एक्स का वैल्यू जो फाइंड करते हैं, 12 7 जा, एफ का वैल्यू तो हो गया फ्रीक्वेंसी, एक्स का वैल्यू हो गया मिड वैल्यू। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 13 जा 234, फिर 20 को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20f, 22 5 जा 110 और 24 4 जा 96। ये सिग्मा एफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वह सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ, क्योंकि 20 एफ तो दोनों वेरिएबल नंबर है, इसके साथ अटैच नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, इसलिए उसको मैंने अलग कर लिया। एफ अब आते हैं कहां पर में, मीन पॉकेट अलाउंसेस मुझे दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। एक्स सिग्मा मतलब मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। एक्स बार कितना दिया हुआ है, 18 इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ अपॉन में 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 792 प्लस कितना 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब हम LHS से RHS और RHS से LHS के लेकर के वैल्यू में आते हैं, 792 माइनस 752 इक्वल टू 20F माइनस 18F। कितना हो जाएगा यहाँ पर में, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा तो 4 इक्वल टू कितना 2F, 20 में से 18 जाएगा 2F। देयरफॉर F का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 40 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। F का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था 13.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता वो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या किया, फाइंड कर लिया। किससे, मीन से मैंने, और कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड से मैंने उसका वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर 13.1 का ही फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 13.1 का ही फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in a packet
These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. क्या दिया हुआ है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 दे रखा है। इसका मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे क्लास दे रखा है और क्लास देने के बाद मुझे क्या दे रखा है? उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? अच्छा देखिए, कई बार मैंने क्वेश्चन जो बनाया है डायरेक्ट मेथड से बना दिया है, इस बार मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका क्लास। सॉल्यूशन की ओर आते हैं तो क्लास जब हम निकालते हैं तो क्लास दे रखा है, क्लास के बाद क्या निकलेगा? मिड वैल्यू निकल जाएगा। मिड वैल्यू इसको हम एक्स कहते हैं। फिर क्या निकल जाएगा? मिड वैल्यू के बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकल जाएगा? यू। तो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में कितना? एच। और फिर बाद में क्या निकल जाएगा? एफ यू। क्या निकल जाएगा? एफ यू। इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से बना रहे हैं। ये कौन सा मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हम डी फाइंड करते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं, लेकिन यहां पर मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? यू फाइंड कर रहा हूं। तो क्लास कितना दे रखा है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से लेकर के कितना? 64। मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? आप अगर मिड वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? मिड वैल्यू 51। आप देखोगे तो ये हो जाएगा 51। फिर दूसरा कितना हो जाएगा? 54। कितना का गैपिंग है? आप देखोगे तो 3 का गैपिंग है। 3 का गैपिंग, 52, 2 का गैपिंग है, 2 का गैपिंग है। 51, 54 अनडिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हो। 54 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 57, फिर क्या हो जाएगा? 57 के बाद 60 और फिर इसके बाद 63। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 15, 110, 135, 115 और लास्ट में कितना दिया है फ्रीक्वेंसी? 25। अब आप एक चीज को देखो, इसमें सबसे पहले हम अगर इसके एज्यूम्ड को करें, एज्यूम्ड क्योंकि मुझे तो ए फाइंड करना पड़ेगा ना, तो ए फाइंड करने के लिए अगर मैं देखूं तो मैं ए का वैल्यू, आप यहां पर देखो तो कितना टोटल डाला दे रखा है? 1 2 3 4 5 में से अगर मैं 60 को ही अगर मैं एज्यूम्ड कर लूं, 60 को अगर मैं एज्यूम्ड कर लेता हूं तो 60 कितना हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। अब ए में से क्या करेंगे? अब ध्यान दो, और एच का वैल्यू कितना आ रहा है? एच का वैल्यू आप देखोगे तो 50 से 52, तो 50, 51, 52 कितना का आ रहा है? डिफरेंसेस 3 का आ रहा है। आप यहां पर अगर देखोगे तो 3 का डिफरेंसेस आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? एक्स माइनस ए। एक्स का वैल्यू है 51 अब माइनस 60, 51 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? -9। अब -9 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा आंसर? -3 निकल जाएगा। फिर यहां पर -2 निकल जाएगा, -1 निकल जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। एफ यू का वैल्यू, अब यू का वैल्यू तो मुझे निकल गया, अब मुझे क्या चाहिए? एफ और यू का वैल्यू। एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, यू हो गया यहाँ पे वैल्यू जो मैंने एक्स माइनस ए अपॉन में एच फाइंड किया है। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा 45, -45, 110 2 जा -220, 135 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -135, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 75। मैं क्या देखता हूँ? सिग्मा एफ यू का जो वैल्यू निकलेगा वह वैल्यू कितना निकलेगा? -375 और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू निकलेगा वह फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 400। अब जब हम आते हैं तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू एच। यही होता है ना फॉर्मूला यही होता है। तो ए का वैल्यू कितना मैंने लेट किया है? 60 प्लस सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना? -375 अपॉन में कितना हो जाएगा? 400 इंटू एच का वैल्यू कितना? एच का वैल्यू 3। एच का वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस माइनस 375 अपॉन में कितना? 400 इंटू कितना? 3। अगर आप इसको देखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो यह निकल जाएगा 60 माइनस 2.8125 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 57.1875, जो नियर अबाउट 57.19 इसका आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये आंसर निकल जाएगा 1। देयरफॉर हम कर सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स।
हम कह सकते हैं कि एवरेज AVERAG एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज पर बॉक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 57.19। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा 57.19 जो हो जाएगा वह उसका आंसर हो जाएगा। तो ये किसका हुआ 13.1 का 5th नंबर क्वेश्चन और 3rd नंबर क्वेश्चन मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब चलेंगे कहां पर में 13.2 पर में, जो क्या दिया हुआ 13.2 में मोड फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। आप चाहोगे तो आसानी से उसमें मोड में कुछ नहीं रखा हुआ है, मोड आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं चलूं तो 15.3 पर में 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं।